आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तब आसानी से नहीं निकाल पाएंगे पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से 10,000 रुपए। डाक विभाग ने नियमों में किया है बदलाव। आप बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट सब खुलवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। ये जो नियम है वो 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा की धनराशि पर लागू है। वही मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के सर्कुलर के मुताबिक पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा की धनराशि की निकासी पर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। दरअसल उसमें कुछ शाखाओं की बात यहाँ पर कही गई है। इसमें कहा गया है कि सिंगल हैंडेड पोस्ट ऑफिस से 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा की रकम से विड्रॉल का वेरिफिकेशन समाप्त कर दिया गया है। वही 17 जुलाई 2018 के आदेश के तहत सिर्फ संबंधित पोस्ट ऑफिस में विड्रॉल के लिए वेरिफिकेशन का सुझाव दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो त्योहारी सीजन में तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। एलपीजी सिलेंडर के दामों में हो सकती है कटौती। हर माह की शुरुआत यानी पहली तारीख से ईंधन कंपनियां जो है प्रोडक्ट के नए दाम जो है वो रेट यहाँ पर जारी करती है। वही कंपनियां कई बार कीमतें बढ़ाती है तो कई बार कीमतें घटाती भी है। वही अगस्त की पहली तारीख को ऑल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 36 रुपए की कमी थी यहाँ पर की थी। इससे घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप में कोई लाभ नहीं मिला था। अब 1 अक्टूबर से एक बार फिर सीएनजी और एलपीजी के दामों में बदलाव हो सकता है। दरअसल पिछले माह घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में यहाँ पर कटौती की गई थी। इसके बाद अब उम्मीद है कि सरकार जो है वो त्योहारों को देखते हुए 14 किलोग्राम वाले जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दामों को कम कर सकती है। बता दें आपको कि 1 सितंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की गई थी। तब इंडियन ऑयल द्वारा 1 सितंबर को एलपीजी के नए रेट जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक इंडियन के सिलेंडर जो दिल्ली में है वो 1 करोड़ रुपए सस्ता हुआ था, कोलकाता में 100 रुपए और मुंबई में 92 रुपए सस्ता मिलने लगा था। इस कटौती से यहाँ पर दिल्ली, पटना, जयपुर, दिसपुर और लद्दाख और कन्याकुमारी तक यहाँ पर ये कटौती हुई थी। वही एलपीजी की कीमतें तय करने के लिए इंपोर्ट पैरिटी प्राइस का फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसमें क्रूड ऑयल की कीमत, समुद्री भाड़ा और इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी और इसके अलावा बंदरगाह का खर्च और डॉलर से रुपए का एक्सचेंज और माल ढुलाई, तेल कंपनी का मार्जिन और बॉटलिंग लागत और इसके अलावा मार्केटिंग, डीलर खर्च, कमीशन और जीएसटी इसमें शामिल होता है। लगभग यही कारक सीएनजी की कीमतों को भी प्रभावित करते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है सेल बैक प्रोग्राम। अब पुराने फोन बेच सकेंगे यूजर्स। फ्लिपकार्ट वर्तमान में बिग बिलियन डेज की मेजबानी कर रहा है। ये सेल 30 सितंबर तक को समाप्त होगी। इस बीच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने फेस्टिव सीजन से पहले सेल बैक प्रोग्राम की घोषणा की है। इसके जरिए ग्राहक अपने पुराने फोन को बेचकर डिवाइस को यहाँ पर बाय बैक वैल्यू अमाउंट भी यहाँ पर ले सकते हैं। डिवाइस पर जो बाय बैक अमाउंट है वो ले सकते हैं। वही कंपनी के अनुसार ये प्रक्रिया क्विक पेमेंट और डोर स्टेप पिक डिलीवरी के साथ आकर्षक वैल्यू प्रदान करेगी। वे कंपनी का कहना है कि फ्लिपकार्ट यूजर्स मोबाइल फोन को बेचने और पैसा कमाने के साथ साथ ग्राहकों को अन्य प्रोडक्ट खरीदने की भी अनुमति देगा। दरअसल कंपनी के बयान के अनुसार फ्लिपकार्ट ग्राहकों को एक स्ट्रॉन्ग और विश्वसनीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान कर रही है और सेल बैक प्रोग्राम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वह कंपनी यहाँ पर यंत्रा के साथ मिलकर ये काम यहाँ पर करेगी। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस क्वालिटी और असेसमेंट कैपेबिलिटी है। वही कंपनी आगे कहा है कि फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स उद्योग में अपनी जो पेठ है वो मजबूत फिलहाल कर रही है। वही फ्लिपकार्ट पर जो सेल बैक प्रोग्राम इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइस पर जो पहले आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करना होगा। उसके बाद बॉटम बार में कैटेगरी सिलेक्शन करनी होगी। उसके बाद सेल बैक का विकल्प पर आपको टैप करना होगा। वहाँ अपना मोबाइल फोन के बारे में जो सभी जानकारी जैसे कि ब्रांड, मॉडल है, EMI जो नंबर है, IMEI नंबर और इसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस रेंज दिखेगी। उसके बाद प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पर फोन को वापस दे सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश। छत्तीसगढ़ में बंद होंगे ऑनलाइन जुए और सट्टे के प्लेटफॉर्म, बनाए जाएंगे कड़े नियम। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ, सट्टा और इसके अलावा दूसरे जो प्लेटफॉर्म उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सीएम बघेल ने प्रदेश में ऑनलाइन जुआ और सट्टे के प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने के लिए डीजीएफ जो डीजीपी है उसको यहाँ पर निर्देश दिए हैं। इसके लिए सीएम ने यहाँ पर डीजीपी को जल्दी आवश्यक प्रावधान और प्रक्रिया तय करने के प्रारूप है उसको तैयार करने की प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जुआ और सट्टे के विविध स्वरूपों और प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने के कड़े निर्देश यहाँ पर उठाने के निर्देश यहाँ पर दिया। सीएम ने
डीजीपी ने कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चल रहे जुए सट्टे के अवैध कारोबार को बंद करने के लिए कड़े नियम बनाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई 1 अक्टूबर को लागू करेगा कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम। डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। 1 अक्टूबर से भारत के बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल आरबीआई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। दरअसल इस बदलाव में सबसे बड़ी खुशखबरी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए है। दरअसल आरबीआई 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम लेकर आ रहा है। ये नियम आने के बाद कार्ड होल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा यहाँ पर मिलेगी। दरअसल आरबीआई ने जानकारी दी है कि नियमों का सबसे बड़ा उद्देश्य है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को सुरक्षित रखने पर इस नियम का यहाँ पर लक्ष्य है। हालांकि दिनों में यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ धोखाधड़ी की वारदातें बढ़ गई थी। इसी कारण ही आरबीआई ने इस नियम को यहाँ पर लाया है। आरबीआई ये नियम लाया है। नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या फिर ऐप पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो सभी डिटेल इंटरनेट कोड में सेव होगी। वही इनकोड कोड में सिस्टम से में सेव होगी। वही टोकन सिस्टम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो पूरा डेटा है वो टोकन में बदल जाएगा। इसे आपके कार्ड की डिटेल डिवाइस में यहाँ पर छिपा कर रखा जाता है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक कोई भी शख्स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट करने के बाद कार्ड को टोकन में बदल सकता है। इसके लिए आरबीआई ने शुल्क निर्धारित नहीं किया है। कार्ड को टोकन में बदलने के बाद किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पर आपके कार्ड की डिटेल टोकन में सेव की जा सकेगी। वह नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक से मंजूरी लेने के बाद उनके कार्ड की लिमिट को यहाँ पर बढ़ाया जा सकेगा। अगर कोई पेमेंट नहीं किया गया तो उसे शुल्क या फिर टैक्स आदि का ब्याज जोड़ते समय कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा।